हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नॉवेल की जो 19th सेंचुरी एक टाइमलेस क्लासिक है, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ज़िंदगी की एक स्ट्रगल, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस समझाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की नोट्स, समरी की नोट्स और क्रिटिकल एनालिसिस की नोट्स जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेगी, इसके सारे के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक और जो हमारे कमेंट में दी गई टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर ले और वहाँ से आपको अपनी नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज से। तो दोस्तों, अर्ली लाइफ और चाइल्डहुड से हम इसकी कहानी शुरू करते हैं। डेविड कॉपरफील्ड कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में, उसकी कहानी जहाँ उसका जन्म होता है। उसकी पिताजी की डेथ हो चुकी होती है और वो अपनी माँ क्लारा और उनकी डिवोटी हाउसकीपर पेगोटी के साथ रहता है। क्लारा की शादी एक काफ़ी स्ट्रिक्ट आदमी एडवर्ड मॉडर्नस्टोन के साथ हुई होती है। मॉडर्नस्टोन एक ऐसा इंसान है जो डिसिप्लिन में बिलीव करता है, लेकिन उसका तरीका बहुत ही क्रूशियल होता है। उसकी बहन जेन मॉडर्नस्टोन भी उनके घर आ जाती है और वो भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अनसिम्पैथिक होती है। तो डेविड का बचपन इन दोनों के साथ बहुत ही मुश्किल और अनहैप्पी बन जाता है। मॉडर्नस्टोन क्लारा को नर्वसियस और सबमिसिव बना देता है। मॉडर्नस्टोन डेविड की एजुकेशन को अपने हाथ में लेता है और उसे दर्द और ह्यूमिलिएशन का एक अलावा कुछ नहीं मिलता। एक दिन जब मॉडर्नस्टोन डेविड को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था डेविड अपनी खुद की रक्षा करते हुए उसके हाथ पे काट लेता है। इसके पनिशमेंट में डेविड को सलेम हाउस नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, सीन शुरू होता है सलेम हाउस से। सलेम हाउस एक बहुत ही ग्रीन और एब्यूसिव जगह है जिसे मिस्टर क्रेकल रन करता है, एक हेडमास्टर जो बच्चों को पनिश करने में उसे मज़ा आता है। यहाँ पर डेविड की मुलाकात होती है जेम्स से, एक कैरिज्मेटिक और लेकिन एम्बिगुअस लड़का है। स्टेरीफोर्ड डेविड के क्लोज फ्रेंड बन जाता है। जो है हमारा जेम्स है वो उसका क्लोज फ्रेंड बन जाता है, डेविड का क्लोज फ्रेंड बन जाता है और डेविड उसे एक लीडर और प्रोटेक्टर की तरह देखता है। उसके बाद इस स्कूल में डेविड की दोस्ती होती है टॉमी से, जो अपनी चीरफुल नेचर के लिए जाना जाता है, चाहे उसे कितना भी बुरा ट्रीटमेंट मिले। सलीम हाउस का एक्सपीरियंस डेविड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ उसे फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और लाइफ का हार्श रियलिटी के बारे में सीखने को मिलता है। उसका बाद का सीन है दोस्तों डेथ ऑफ द क्लारा, यानी कि उसकी माँ की मौत और कॉपरफील्ड एंड डेविड्स वर्क एट द फैक्ट्री, यानी कि जो कॉपरफील्ड है, जो डेविड कॉपरफील्ड, वो हमें वो फैक्ट्री के अंदर काम करने दिखता है। जब डेविड सलेम हाउस में होता है तभी उसकी माँ क्लारा बीमार पड़ जाती है और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस खबर से डेविड टूट जाता है, लेकिन मॉडर्नस्टोन उसकी परवाह नहीं करता। पेगोटी को डिसमिस कर दिया जाता है और डेविड को लंदन में एक विन बोटलिंग फैक्ट्री में काम करने भेज दिया जाता है। उस वक्त डेविड सिर्फ 10 साल का ही होता है। लंदन का ये फेज़ डेविड के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। वो खुद को बिल्कुल अकेला और अबेंडन महसूस करता है। फैक्ट्री का काम बहुत ही क्रूल और मैनुअल होता है, लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात मैकवेयर फैमिली से होती है। ये फैमिली हमेशा फाइनेंशियल ट्रबल में होती है, लेकिन फिर भी हमेशा चीरफुल और रेजिस्टेंट रहती है। मिस्टर मैकवेबर, जो फैमिली के हेड है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद। डेविड उनके साथ रहता है और उनकी काइंडनेस में थोड़ी तसल्ली पैदा होती है, चाहे उनकी फैमिली भी अपने स्ट्रगल से जूझ रही होती है। एस्केप एंड न्यू बिगनिंग। तो कहानी आगे बढ़ती है। कुछ वक्त के बाद फैक्ट्री में वो काम करने से मना कर देता है और डेविड डिसाइड करता है कि वो ज़्यादा लंदन में नहीं रहेगा। वो अपने रिलेटिव आंट बेट्से के पास भागने का प्लान बनाता है, जो डोवर में रहते, यानी कि एक जगह है। डेविड अकेला और पैदल डोवर तक ट्रैवल करता है, बहुत सारी हार्डशिप फेस करता है। जब वो फाइनली आंट बेट्से के घर पहुंच जाता है तो वो उसे अपने पास रख लेती है और मॉडर्नस्टोन से प्रोटेक्ट करती है। आंट बेट्से एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन होती है जो इनिशियली डेविड से डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वो लड़का था, लड़की नहीं। लेकिन
धीरे धीरे वो डेविड से बहुत फाउंड हो जाती है और उसकी गार्डियन बन जाती है। उनके सपोर्ट से डेविड अपनी पहली लाइफ की ट्रॉमा से रिकवर हो जाता है। उसके बाद का सीन है दोस्तों एजुकेशन एंड अर्ली एडल्ट लाइफ। तो आंट बेथ डेविड को एक अच्छे स्कूल में भेज देती है जहां वो अपनी स्टडी में एक्सेल करता है, यानी कि अपनी स्टडीज पूरा करता है। वो वेक्लिफ फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। ये वेक्लिफ फैमिली कौन है? तो मिस्टर वेक्लिफ जो एक लॉयर है और उनकी बेटी एग्नेस के साथ। एग्नेस डेविड की सबसे डियर फ्रेंड बन जाती है। वो काइंड, वाइज और सपोर्टिव होती है। डेविड की लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। डेविड धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक प्रोक्टर मिस्टर स्पेनर के अंडर लॉ का काम सीखता है। इस वक्त डेविड मिस्टर स्पेनर की बेटी डोरा से प्यार में बैठ जाता है और डोरा यानी कि डोरा जो ब्यूटीफुल है लेकिन थोड़ी सी चाइल्डिश और नेव है। डेविड उन दोनों की डिफरेंस के बावजूद डोरा से डीपली इन्फ्लुएंटेड होता है और वो इवेंचुअली शादी कर लेते हैं। लेकिन डेविड का मैरिज डोरा के साथ हो जाता है। एंटायरली हैप्पी नहीं होता, बट डोरा एक अच्छी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्ट्रगल करती है। डेविड को रियलाइज होता है कि वो डोरा से कितना भी प्यार कर ले, उनकी मैरिज फ्लॉ है यानी कि अच्छी नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए वेल मैच नहीं है। सैडली डोरा की हेल्थ डिक्लाइन यानी कि बिगड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, जो डेविड के लिए एक और हार्ट ब्रेकिंग होता है। नॉवेल का एक और सिग्निफिकेंट सबप्लॉट है डेविड की पुराने फ्रेंड्स स्ट्रेटफोर्ड और लिटिल एमिली के बीच का, जो पेगोटी के नीच है। एमिली इंगेज होती है पेगोटी के नेफ्यू से और लेकिन स्ट्रेटफुल उसे एक ग्लैमरस लाइफ का प्रॉमिस करके सेड्यूस कर लेता है, लेकिन स्ट्रेटफुल उसे छोड़ देता है और एमिली डिस्ग्रेस और हार्ट ब्रेकिंग में चली जाती है। ये इंसिडेंट पेगोटी फैमिली के लिए बहुत ही डिस्ट्रेसिंग होता है, स्पेशली हम के लिए जिसे बेट्रेल से डेवास्टेटिंग हो जाता है। इवेंचुअली एमिली वापस मिल जाती है अपनी फैमिली से, लेकिन डैमेज हो चुकी होती है। स्ट्रेटफोर्ड ट्रेजिक एंड हो जाता है, यानी उसका ट्रेजिक एंड होता है, वो मर जाता है जब वो एक शिप वर्क में स्टॉर्म के दौरान में जाता है और हम भी दूसरे लोगों के यानी कि वो भी दूसरे लोगों के बचाते हुए अपनी जान गंवा देता है जो स्टॉर्म के अंदर। एक और इम्पोर्टेंट प्लॉट लाइन है यूरिन हिप से रिलेटेड है, जो मिस्टर विकफील्ड का एक क्लर्क है। यूरिन इनिशियली बहुत ही हम्बल और ऑब्सेक्वियस दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री नेचर सामने आती है। वो मिस्टर विकफील्ड के वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उसकी बिजनेस कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एग्नेस से शादी करने का भी प्लान बनाता है। डेविड मिस्टर मैकवे के मदद से जो यूरिन का एम्प्लॉय बन चुका होता है, उसके फ्रॉड का एक्टिविटी को अनकवर करता है, यानी कि जो फ्रॉड चल रहा है, जो ये यूरिया का इसका नाम कुछ अलग प्रोनाउंस करो तो मुझे माफ़ करना। और फाइनली उसे जस्टिस मिल जाता है। मिस्टर वैक्लिफ यूरिया के कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं और एग्नेस के टेरिबल मैरिज से बच जाती है। नॉवल के लास्ट के अंदर डेविड अपनी लाइफ के सब लेसन को रिफ्लेक्ट करता है। डोरा की डेथ के बाद वो अब ब्रॉड ट्रैवल करता है अपने लिए पीस और पर्पस ढूंढने के लिए। जब वो इंग्लैंड वापस आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि एग्नेस ही उसकी ट्रू लव थी। वो दोनों शादी कर लेते हैं और डेविड फाइनली वो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट पाता है जो उसने हमेशा चाही थी। डेविड कॉपरफील्ड की कहानी एक होपफुल नोट की ख़त्म होती है, जहां डेविड एक सक्सेसफुल ऑथर बन चुका होता है। अपनी लविंग फैमिली के साथ उसने अपनी लाइफ को बहुत ही सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया और एक वाइज कंपैशनेट इंसान बन गया है। डेविड की जर्नी सेल्फ डिस्कवरी का है और उसने यह सीखा कि असली खुशी लव, काइंडनेस और इंटीग्रिटी में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी डेविड कॉपरफील्ड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर करें, शेयर से सब्सक्राइब करें और क्लासिकल स्टोरी को ऐसे ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसकी नोट्स के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गई है। थैंक यू सो मच।